हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल बैंकोपीडिया में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जो हम अपने मोटो पे चल रहे हैं कि 2020 में हमें बैंक में जॉब पानी है, चाहे वो IBPS हो, चाहे SBI हो, चाहे RRB बैंक हो। हमारा टारगेट है कि इस साल के बैंकिंग एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, अपना इस चैनल का पहला वीडियो बनाया था कि कैसे मैंने 6 महीने के अंदर बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर किया था और बैंक में सिलेक्शन पाया था। उस वीडियोस को देख के आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे फेसबुक पे मैसेज किया और इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके बोला कि सर प्लीज़ अलग अलग सेक्शन वाइज हम मुझे स्ट्रेटजी बताइए। तो मैंने सेक्शन वाइज भी स्ट्रेटजी बना के आप लोग को दे दिया कि क्वांट की स्ट्रेटजी ये है, इंग्लिश की स्ट्रेटजी ये है और रीजनिंग की स्ट्रेटजी ये है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। उसके बाद से अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा प्री तो निकल जाता है बट मेंस में मैं हर बार रह जाता हूँ, तो मेंस के लिए कोई स्ट्रेटजी बताइए। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि मैं किस स्ट्रेटजी से मेंस को टैकल करता था। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने लगातार 5 प्री क्वालिफाई किए हैं, तो 5 मेंस भी मेरा क्वालिफाई हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मेरा प्री निकला हो और मेंस ना निकला हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजी मेंस की स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के मेंस के कट ऑफ देखने पड़ेंगे कि कट ऑफ क्या था। अगर हम SBI PO की बात करें, SBI PO तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था 104 250 में से 104 कट ऑफ गया था। और IBPS PO की बात करें, तो 71 कट ऑफ था। सब जनरल कैटेगरी कट ऑफ बता रहा हूँ। 71 कट ऑफ था 225 में से। और IBPS RRB PO की बात करूं तो 87 कट ऑफ था जनरल कैटेगरी की 200 में से। तो ये कट ऑफ थे। तो फ्रेंड्स, हमें कट ऑफ के बराबर मार्क्स नहीं लाना है। अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, तो कट ऑफ से मैं मानता हूँ कि एटलीस्ट 20 मार्क्स अप होना चाहिए। 20 मार्क्स सेफ रहेगा। अगर आप कट ऑफ से 20 मार्क्स ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरा RRB PO 2019 में सिलेक्शन हुआ है। मेरा मेंस से 13 मार्क्स ऊपर था, मेंस के कट ऑफ से 13 मार्क्स ज़्यादा था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अगर आपका 20 मार्क्स ऊपर है तो आप सेफ़ हैं। तो इस हिसाब से SBI के लिए आपको चाहिए होता 124 मार्क्स और IBPS के लिए चाहिए होगा 91 मार्क्स और RRB के लिए चाहिए होगा 107 मार्क्स। अगर हम इन तीनों का एवरेज निकालें कि एवरेज कितना मार्क्स हमें चाहिए होगा, इन तीनों को सम करके इसको डिवाइड बाय 3 कर दें तो एवरेज अप्रॉक्स हमारा, आप करके देखिएगा, मैं करके देख चुका हूँ, 107 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 105 प्लस मार्क्स मेंस में लाते हैं, 105 प्लस मार्क्स अगर मेरा मेंस में है, चाहे वो IBPS PO हो, RRB PO हो, चाहे SBI PO हो, हमारा वो क्वालिफाई हो जाएगा। ये हमारा सेफ मार्क्स रहेगा मेंस के लिए। तो ये एक एवरेज मार्क्स है और बट ये सेफेस्ट मार्क्स होगा। ये इतना ज़्यादा जो आप SBI PO 2019 वाला कट ऑफ देख रहे हैं 124 चला गया है, तो उस साल का पेपर का लेवल भी वैसा ही था, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा गया था। तो 105 को हम मान लेते हैं अपना कैलकुलेशन के लिए कि सेफ मार्क्स होगा। तब ये 105 मार्क्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उसमें कि कैसे ये 105 मार्क्स हमारा आएगा और हमारा सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, फिर उसके बाद आता है GS, फिर डिस्क्रिप्टिव, और RRB की बात करेंगे तो कंप्यूटर भी आता है। तो हम RRB की बात थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले IBPS PO और SBI PO की बात कर लेते हैं, जिसमें ये 5 सेक्शन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इंग्लिश का जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी है, उसमें हमने देखा था कि चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इंग्लिश में हम 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं ईज़िली अपने, अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज को अपने सही कर लिया तो उसका प्रिपरेशन तो हम प्री के टाइम से ही स्टार्ट रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि 20 मार्क्स ये कैसे आ रहा है तो वो वीडियो देखिए और उसको फॉलो करिए। 20 मार्क्स आपके इंग्लिश में फिक्स हो गए। और GS की स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी थी, तो उसमें भी हमने समझा था कि कैसे हम जो करंट अफेयर्स को फिल्टर करके बैंकिंग टर्म में
बैंकिंग एग्ज़ाम में जो आता है उसके हिसाब से फ़िल्टर करके अगर हम करें तो 40 जीएस आता है 40 मार्क्स का, लेकिन हम 20 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, 22 से 24 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। इसको भी हम 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। बचा डिस्क्रिप्टिव फ्रेंड्स SBI PO में 50 मार्क्स का आता है, जिसमें से आप 25 मार्क्स ईजिली ला सकते हैं। इसके ऊपर लाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 25 मार्क्स एवरेज है, आप ला सकते हैं। और IBPS PO में ये 25 मार्क्स का आता है, इसमें आप 15 मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 50 डिवाइड बाई 2 25, सॉरी 40 डिवाइड बाई 2 20 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया डिस्क्रिप्टिव में। तो अगर 20 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है, हम इसको 15 ही ले लेते हैं। 15 मार्क्स अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है और 20 मार्क्स GS में, 20 मार्क्स इंग्लिश में, टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 55 मार्क्स यहाँ टोटल हो गए। आपको लाना कितना था 105 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा कितना फ्रेंड्स 50, बचा वही 50 मार्क्स हमें कहाँ से लाना है, रीजनिंग और क्वांट से लाना है। फ्रेंड्स रीजनिंग और क्वांट 60 मार्क्स का आता है आपका। IBPS PO में दोनों 60 नंबर के आते हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो। SBI में भी 60 नंबर के आता है, तो 120 में से 50 नंबर लाना है फ्रेंड। तो आपको 50 मार्क्स लाना है 120 में से, ये अप्रॉक्स 40% हो जाएगा। 40% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, तब जाके आपका 50 मार्क्स आएगा इन दोनों में से। तो 40% क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट मीन्स रीजनिंग में आपका आता है 45 क्वेश्चन, रीजनिंग में आता है 45 क्वेश्चन, और आपका क्वांट में आता है 35 क्वेश्चन। IBPS PO की बात कर रहा हूँ। तो इसको टोटल करेंगे तो 80 क्वेश्चन में से हमें 40% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 40% क्वेश्चन मतलब 32 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रीजनिंग और क्वांट को मिला के। रीजनिंग के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट और क्वांट के लिए मिलेगा आपको 45 मिनट। फ्रेंड्स इतना सारा टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम है। आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, ओनली 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 105 मिनट आपके पास है, 2 सब्जेक्ट है रीजनिंग और क्वांट। तो फ्रेंड्स अगर हम टारगेट बना के चले कि 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन इधर, 16 क्वेश्चन इधर, क्वांट में 16 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात हो रही है नंबर्स की नहीं, 16 क्वेश्चन इधर और 16 क्वेश्चन इधर करना है, तो हम कितना बर्डन आपका रिलीफ हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में इस मेंटालिटी से बैठे हैं कि हाँ मुझे इंग्लिश सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से 20 नंबर आए, GS को इस तरीके से कि 20 नंबर आए, डिस्क्रिप्टिव में 15 नंबर आए, और रीजनिंग में आपके पास 1 घंटे का टाइम है। आप फ़िल्टर सेलेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 16 क्वेश्चन, मिनिमम 16 क्वेश्चन करने हैं। 16 क्वेश्चन मतलब 3 पजल कर लिया आपने, और 1-2 क्वेश्चन जो छोटे वाले हैं वो कर लिए, तो भी आपका हो गया। इसके लिए आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा फ्रेंड्स। आराम से आप अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो पजल को छोड़ के, पजल अगर आप छोड़ दें सारे, उसको छोड़ के भी 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस डायरेक्शन इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स सिलॉक्स, इन सब पे आधारित होते हैं। उसको आप आराम से 2-2 मिनट 3-3 मिनट दे के अगर चाहें तो एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप आधा घंटा दिए अपना, 40 मिनट भी अगर आप अपना इन्वेस्ट करते हैं तो ये 10 क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाएंगे। और बचे हुए 20 मिनट में अगर आपने 2 पजल भी लगा लिया तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा रीजनिंग का। इसी तरह क्वांट में भी है फ्रेंड्स। अगर आप सर्च करेंगे तो छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जो कैसलेट DI आती है, जो छोटी DI आती है, वो इजी DI आती है, और भी जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपका एवरेज पे एज पे क्वेश्चन आ जाता है DI। तो छोटी DIs अगर आप सर्च करके सॉल्व करेंगे तो 16 क्वेश्चन आप फिल्टर आउट कर ले जाएंगे और आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे 45 मिनट में। कभी कभी क्या होगा फ्रेंड्स, क्वांट सेक्शन इजी आएगा, आप 16 से ज़्यादा कर सकेंगे, और रीजनिंग सेक्शन कम आएगा जिसमें आप 16 से कम ही कर पाएंगे। कभी ऐसा आएगा कि रीजनिंग इजी आ जाएगा, आप 20-25 कर ले जाएंगे, और क्वांट टफ आ जाएगा, 10 कर ले जाएंगे। सेक्शनल कट ऑफ की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम जाता है, वो आपका क्लियर होना ही होना है। तो इस तरीके से अगर आप पहले से ही प्री सेट हैं, प्री डिफाइंड अपना माइंड रखे हैं कि आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने अपने मार्क्स को, और प्रिपेयर करेंगे इस तरीके से, तो आराम से आपका मेंस क्लियर हो जाएगा।
मैं पहले ही मेंस एग्ज़ाम से पहले ही अपने माइंड में ऐसे बैठा लेता था कि मुझे इस इतना करना है। ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है फ्रेंड्स। मेंस में क्या होता है, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए तो बस आपका गया, वो उसका सेक्शनल ही नहीं पूरा हो पाएगा, आप उसी को पूरा टाइम दे देंगे। और अगर आप पहले सोच के गए हैं कि मुझे बस 10 12 15 16 क्वेश्चन करने हैं, 40 45 क्वेश्चन में से 15 16 क्वेश्चन करने हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन को स्किप करेंगे और अपना टारगेट क्वेश्चन ढूंढ निकालेंगे और उसको ढूंढ के कर लेंगे। अगर आप ये डिफाइन नहीं है, आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, सब करने हैं, किसी पे भी जंप कर गए तो फिर आप कठिन क्वेश्चन में फंस गए तो फिर आपका गया, मेंस टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से अपना प्लान बनाना है। अब कैसे ये 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो, कौन सा क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना है, इन दोनों पे आप अपनी प्रैक्टिस के समय में मॉक जो देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, उसमें जो प्रैक्टिस करेंगे, मॉक एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से मॉक टेस्ट दे के मुझे एनालाइज कर सकता हूँ कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, पेपर में जब रियल पेपर होगा, रियल एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया वाला क्वेश्चन ढूंढ के उसको पहले सॉल्व करना होगा, और जो वीक एरिया है उसको अगर टाइम बचा तो बाद में देखेंगे। तो ये रहा मेंस के लिए स्ट्रेटजी जो मैं समझता हूँ कि सबको अच्छी लगी होगी और आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। आप भी अपने हिसाब से, अगर आपका क्वांट या रीजनिंग में से कोई एक स्ट्रॉन्ग है तो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना लीजिए और इस तरीके से पहले आप मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ताकि आपका माइंड से प्रेशर रिलीज़ हो सके और आप अच्छे से समझ सके पेपर को और सॉल्व कर सकें। आरआरबी पीओ की बात करें फ्रेंड्स, तो आरआरबी पीओ में डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, कंप्यूटर सेक्शन आता है, बाकी सब सेम होता है। यहाँ पे कंपोजिट 2 आवर मिलता है, कंपोजिट सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ये 2 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपका इंग्लिश और जीएस तो वही रहेगा, सेम रहेगा। इंग्लिश को आपको 20 मिनट में सॉल्व करना है, 20 मिनट में इंग्लिश को, 7 से 8 मिनट में जीएस को और 7 से 8 मिनट में कंप्यूटर को। कंप्यूटर में 20 में से 10 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं, तो ये टोटल आपका 50 मार्क्स हो जाएगा। बचा हुआ रिमेनिंग 55 मार्क्स आपको रीजनिंग और क्वांट से लाना होगा और आपके पास बचा होगा 70 से 75 मिनट आपके पास बचा होगा फ्रेंड्स। 70 से 75 मिनट में आपको रीजनिंग और क्वांट इन दोनों को सॉल्व करना है। इन कंपेयर टू IBPS पीओ और SBI पीओ, जो रीजनिंग और क्वांट आता है आपका इसमें आरआरबी में, वो थोड़ा इजी होता है। मेंस में तो दोनों टफ ही आते हैं, बट इन कंपेयर टू SBI पीओ और IBPS पीओ की बात कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा इजी होता है और आपके पास खुद का टाइम होता है, आप किसको कितना ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहते हैं। मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है तो मैं रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देता हूँ और क्वांट को उस हिसाब से टाइम देता हूँ कि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। मेरा टारगेट होता है कि 20+ क्वेश्चन मैं रीजनिंग के कर लूँ और फिर बचे हुए टाइम में क्वांट के क्वेश्चन करूँगा। तो 20+ क्वेश्चन रीजनिंग में, यहाँ जो रीजनिंग आती है आरआरबी में, उसमें पजल को छोड़ के जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आता है, इनइक्वालिटी, सिलॉगिज्म और मशीन इनपुट आउटपुट और भी डिस्टेंस डायरेक्शन, इन सारे क्वेश्चन, ये सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मेंस लेवल ही क्यों ना हो, लेकिन बस थोड़ा लेंदी होता है। आप अगर आपकी स्पीड है, प्रैक्टिस है, तो आप इन सबको कर ले जाओगे और आपका ये 20+ क्वेश्चन करने का टारगेट पूरा हो जाता है। और बचा हुआ 10-12 क्वेश्चन आप क्वांट से फिल्टर करके आराम से कर सकते हो। तो ये रहेगा आपके आरआरबी पीओ के लिए स्ट्रेटजी। तो आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी और आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। जिन लोग का प्री का प्रिपरेशन हो चुका है वो मेंस लेवल की DI और पजल लगाएं और डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। जीएस के लिए मैंने बता दिया है कि आप अपना एक प्रोफार्मा बना ले, जो मैंने जीएस के वीडियो में बताया था वैसा प्रोफार्मा बना ले और उसको याद करें। कंप्यूटर के लिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। कंप्यूटर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको सबको एक बार देख लीजिए और आपका जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, कोई भी बेसिक कंप्यूटर की बुक उठा लीजिए, बेसिक उसके MCQs, पढ़ने पे मत जाइए, उसके MCQs, जितने ज़्यादा आप कंप्यूटर के MCQs लगाएंगे डेली 10-20 जहाँ से भी आपको मिल जाए कंप्यूटर के MCQs लगाइए और उन क्वेश्चन को माइंड में रखिए। कंप्यूटर का 10 नंबर कहीं नहीं गया है आपका।
तो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।